स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th कॉमर्स अकाउंट्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, जो वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, किसी भी चाहे सोसाइटी या किसी भी वेलफेयर के बारे में काम कर रहे हैं, उनके बारे में अकाउंटिंग कैसे की क्या होता है और कैसे की जाती है, क्या होते हैं, अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसकी। तो हम पढ़ेंगे अब। दे आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड पब्लिक इन जनरल। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इसलिए इस्टेब्लिश होते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपने मेंबर्स को सर्विस दें या पब्लिक को। सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स क्लब्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे टेम्पल्स एट्सेट्रा, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर सोसाइटीज़, और ऐसे सोसाइटीज़ भी आते हैं जिनका काम होता है आर्ट और कल्चर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव सर्विस एज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द प्रॉफिट एज इज़ द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस। जैसे कि बाकी सब बिजनेस में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, वैसे इसमें नहीं होता है। इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि इनका मोटिव होता है वेलफेयर करना, सर्विस देना। नॉर्मली दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी एंड आर मैनेज बाई ट्रस्टीज हु आर फुली अकाउंटेबल टू देयर मेंबर्स एंड द सोसाइटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज फॉर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो सारा मैनेजमेंट होता है इनको देखा जाता है ट्रस्टीज़ के द्वारा, मेनली जो फुली जिनकी पूरी जवाबदेही होती है अपने मेंबर्स और सोसाइटी के लिए कि उन्होंने कैसे फंड्स को यूटिलाइज़ किया, कैसे क्या कर रहे हैं उसमें। हैंस दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच टेक द फॉर्म ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, नॉर्मली अ फाइनेंशियल ईयर। और इसके लिए उनको कुछ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, जो कि हर अकाउंटिंग पीरियड में इनको कंप्लीट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, जो हमारा अप्रैल टू मार्च होता है। दिस इज ऑल्सो लीगल रिक्वायरमेंट एंड हेल्प्स देम टू कीप ट्रैक ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द नेचर ऑफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि अकाउंट प्रिपेयर किया जाए, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि ये ट्रैक किया जा सकता है, ये पता किया जा सकता है कितनी इनकम हो रही है और कितने खर्चे हो रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमको पता चल जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द अकाउंटिंग एस्पेक्ट रिलेटिंग टू नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अकाउंटिंग होती है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द ऑर्गेनाइजेशन डेट आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। फिर वही बात आई कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती है। एंड आर सेट अप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड पेज है हमारा, विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। और इनको जनरली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सेटअप किया जाता है बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, जो वर्क करता है। देयर मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज। और इनका मेन मोटिव होता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप, मेंबर या पब्लिक को सर्विस देना। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और इसमें क्या होता है, मेनली इसमें मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और गुड की सेलिंग या कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन इस तरह के नहीं होते हैं जनरली। हैंस दे नीड नॉट टू मेंटेन मैनी बुक्स ऑफ अकाउंट। और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट्स के बुक्स जैसे अकाउंट्स बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेडिंग होती हैं ऐसे।
द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड, और इनके द्वारा जो फंड्स रेज होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है या तो कैपिटल फंड में या जनरल फंड में। द मेजर सोर्सेज ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशंस, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या होता है, इनका जो मेनली इनकम होती है वो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके डोनेशन से या इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है, इन सबसे इनकी इनकम होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव of keeping records in such organization is to meet the statutory requirement and help them in exercising control over utilization of fund। और इनका जो मेन मोटिव होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो रिकॉर्ड को मेंटेन रखने का, उसका मेन रीज़न ये होता है कि उनको लीगली रिक्वायरमेंट होती है, जो गवर्नमेंट बोलती है, वो कहती है कि भाई आप इसका अकाउंट प्रिपेयर करिए और उसको ऑफिस में सबमिट कीजिए। तो ये एक स्टैच्यू रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कानून के द्वारा इसको कंपल्सरी कर दिया गया है। और इससे एक और चीज़ ये हो सकता है कि जो हमारा खर्चे हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे ये पता चल पाए कि कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये भी इससे पता चलता है। दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, यूजुअली अ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना पड़ता है हर अकाउंटिंग पीरियड में, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। एंड असर्टेन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, और उनका इनकम कितनी हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस तरह से उनका काम चल रहा है। एंड सबमिट देम टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, और उसको सबमिट किया जाता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो हमारी लीगल अथॉरिटी है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनको सबमिट करना होता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश करी जाती है या बनाई जाती है, वो सर्विस देने के लिए, चाहे पब्लिक को, जैसे एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, और कोई भी इस तरह का बिना किसी भेदभाव के, कास्ट के, क्रीड के, कलर के। इट्स सोल एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। और इनका काम क्या होता है, सर्विस देना या तो बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट, या नाम मात्र के कॉस्ट के, या मतलब कहने का मतलब है कि इनको कोई प्रॉफिट लेना नहीं होता है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज़ एंड सब्सक्राइबर्स, सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होते हैं, या इनके मेंबर्स होते हैं। दीज अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटीज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। और थर्ड पॉइंट है ये, और इसमें क्या होता है, जो इनके अफेयर्स होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा लिया जाता है, जो कि उनके मेंबर्स उनको सेलेक्ट करते हैं। द मेन फोर्थ पॉइंट, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर, इन ऑर्गेनाइजेशन के मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं सब्सक्रिप्शंस ऑफ मेंबर्स, डोनेशंस को आ गया, लीगेसीज, ग्रांट इन एड्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टर्स। वही चीज़ हो गया कि इनके इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इनके पास मेंबर्स जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया, वो पैसा दे रहे हैं, उससे जो आ रहा है, डोनेशन हो गया या कोई भी चीज़। फिफ्थ, इस तरीके से जो हो गया। फिफ्थ, द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। और इनके द्वारा जो फंड्स यूज़ किया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको क्रेडिट किया जाता है कैपिटल फंड या जनरल फंड में। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। और अगर कोई भी ज़्यादा इनकम हो गई, जो कि इनकम जो हो रही है खर्चे से ज़्यादा हो गया, बच गया पैसा, तो उसको मेंबर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा और उसको सिंपली ऐड कर दिया जाएगा कैपिटल फंड में।
द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर। और इनको रेपुटेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको जो रेपुटेशन मिलती है वो इस बिहार पे मिलती है कि उनका सोसाइटी के लिए कितना वेलफेयर कर रही हैं, ना कि कस्टमर का क्या रिव्यू है या ओनर सेटिस्फाई है कि नहीं। इस तरीके से नहीं होता है, उनका ये देखा जाता है बस सिंपली उनको जो रेपुटेशन मिलती है वो सोसाइटी पे कितना उनका वेलफेयर कर रहे हैं। 8th पॉइंट है द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन मेंट फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस एंड टू मीट स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इन ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो इसलिए होती है ताकि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इसके बारे में जान पाएँ, और ये स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये एक लीगली कंपल्सरी कर दिया गया है।